एक संत भगवान के पास हम गए, परम बाल ब्रह्मचारी, 95 वर्ष की अवस्था, भगवत लीन स्थिति, और अपने शिष्य से ट्रांजिस्टर चालू करवा के फिल्मी गाना यहाँ रखवाते। ऐसे ट्रांजिस्टर उठा के भी रखने की हिम्मत नहीं थी। तो जब हम उनके दर्शन करने गए, 2-4 लोग साथ, तो जो साथ थे पहले उनसे कहा कि दोस्त दृष्टि मत करना, बड़े लीला बिहारी है, चुपचाप केवल इनको भगवान मानकर प्रणाम करना, इनकी बाहरी चेष्टाएं मत देखना। तो बाहरी कुछ ऐसी लौकिक चेष्टाएं होती हैं जिनसे हमको ये लगता है कि परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा तो निर्विकार चिदानंदमय, कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, इनमें तो एक छोटी सी वस्तु की चाह है। जब हम गुरु में क्यों म्यों लेकिन अगर प्रश्न मगर ये सब हटा दें और केवल मेरे परब्रह्म परमात्मा है, उनके आदेश पर हम चले, तो हमारी बात बन जाए। समर्पण करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समर्पण कोई बिरला ही कर पाता है। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूं, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। और मोरध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया, और आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है। तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाले से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना, उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन, माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी है उन महापुरुषों की, बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। गुरु को समर्पण, इष्ट को समर्पण की बात आती है, और जब वो इस बात की परीक्षा लें या यह हमारी वस्तु है प्रयोग करना चाहे, तब वो समझ में आता है कि समर्पण केवल जबान का होता है, हृदय से नहीं होता। कोई बिरला होता है जो हृदय से समर्पण करता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तविक समर्पण का स्वरूप है जैसे ये वस्त्र। अब इस वस्त्र को हम चरणों में बांधें, हम ओढ़ें, हम माथे में लगाएं, हम पूजें, हम पैरों से रौंदें, ये हमारा वस्त्र है। ऐसे ही जब आप समर्पित हो गए, आपका मान करें, आपको प्यार करें, आपको अपमान करें, आपको देखें, आपको न देखें, आप मेरे हैं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। 9वीं भक्ति समर्पण है, आत्मसमर्पणम। तो जो गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान के भाव से देखता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करने के लिए आपको मानना होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। मानना क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह में अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान है, उन गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करता हूं, जो साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हुए। साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए। ये बात हमारे ध्यान में आ जाए कि मेरे गुरुदेव हरि ही है जो नर रूप धारण किए हुए हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए।